जी मैंने रिकॉर्ड अब करना शुरू कर दिया है। ओके, सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दी ऑरिफ्लेम सोशल सेलिंग प्रोसेस। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाता है जी, अल्लाह आपका भला करे, ये साइकिल जो मैंने भी आपको बताया। अब इसमें सबसे पहली चीज कि शेयर शेयर करना क्या है। आप मुझे बताएं कितने लोगों ने अभी तक ऑरिफ्लेम की जो नई कैटलॉग है, रिगार्डलेस, देखें, हमेशा याद रखिएगा जब बिजनेस की बात की जाती है तो इसमें अप्स एंड डाउन आते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। यस, इट इज आउट ऑफ स्टॉक। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं कोई भी काम ना करूं और अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के आउट ऑफ स्टॉक की वजह से बैठ जाऊं। आपसे ये पूछूंगा, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोई एक प्रोडक्ट भी, नई कैटलॉग की, फ्लायर की बात नहीं कर रहा हूँ, कैटलॉग की कोई एक प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल की हो, चाहे वो लिपस्टिक ही क्यों ना हो, कोई एक प्रोडक्ट, कितने लोग हैं? ओके, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब जितने भी लोगों ने कोई एक प्रोडक्ट रिसीव की है, या वो की है, या वो रिसीव होने वाली है, नहीं हुई है, या हो गई है, कितने लोगों ने उस सारी इंफॉर्मेशन की जो कि उन्होंने इस्तेमाल की, उसकी कोई ना कोई एक फीलिंग, कोई ना कोई एक एसोसिएशन क्रिएट की हो सोशल मीडिया पे या किसी भी बंदे के साथ? मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने अभी तक कोई प्रोडक्ट यूज नहीं की, तो मुझे ये फील होना चाहिए कि यार मैं अभी तक मिस हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया अभी तक किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर, राइट? मैंने किसी भी जगह पे अपना फीलिंग्स शेयर नहीं की है। मैंने अभी तक किसी भी जगह पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये नहीं बताया कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि इस प्रोडक्ट के साथ साथ और कितनी ऐसी चीजें हैं ऑरिफ्लेम की जो कैटलॉग में मौजूद है। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। जितनी भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब की सब कम से कम एक दफा, कम से कम एक दफा आपको सोशल मीडिया पे जरूर डालनी चाहिए। अब सोशल मीडिया पे डालने से मुराद हरगिज ये नहीं है कि आप उसको अप्लाई करते हुए दिखाएं। उसके बारे में लिख सकते हैं, आप अपनी पिक्चर बिफोर एंड आफ्टर की दिखा सकते हैं, आपके किसी कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट यूज की उसके बारे में कोई फीडबैक आप लिख सकते हैं, उसका मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जितने भी लोग आपको ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो सब की इंफॉर्मेशन आप किसी एक जगह पे स्टोर करते जाएं। वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हो, चाहे वो आपकी अपनी गैदरिंग हो, या आपने कोई क्लोज्ड ग्रुप बनाया हो। पर्पस ये है कि जितने भी इंफॉर्मेशन आप लोग शेयर करते हैं, वो सिर्फ, अब जो पर्सपेक्टिव है वो ये कि सिर्फ शेयर करने के ही हवाले से की जाती है कि जी हम शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग इज समथिंग, जस्ट वन ऑफ थिंग्स। व्हाट यू नीड टू डू इज, जितना इफेक्टिव शेयर करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब वो इफेक्टिव कैसे होगा, उसके लिए आपको हमारी जो स्टेप 2 की ट्रेनिंग होती है, स्टेप 3 की ट्रेनिंग होती है, स्टेप 1 की ट्रेनिंग होती है, उसको अटेंड करना है, जिसमें ये बताया जाता है आपको। जब आप अटेंड करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट आपने उस तरह से करना होता है, इंस्टेड कि आप जस्ट बात करें और बात करके सिर्फ शेयर कर दें। इफेक्टिविटी आपकी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। और जितनी अच्छी बेहतरीन इंफॉर्मेशन देंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। हम लोग बस अपना काम करने की कोशिश करते हैं कि जी बस मैं एक हाजिरी लगा लूँ कि मैंने शेयर किया था फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इफेक्टिव यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको जितना इफेक्टिव आप बनाएंगे, उसके अंदर ग्लिटर्स ऐड करें, उसके अंदर आप अपनी फीलिंग्स ऐड करें, उसके अंदर लोगों की एसोसिएशंस बनाने की कोशिश करें कि यार जो प्रॉब्लम मुझे है, इस तरह के बहुत से लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। व्हाई नॉट टू हाईलाइट सच थिंग। अच्छा, अब ये वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आप कर रहे होते हैं, ये लोगों को पता चल रही होती है या लोगों को बता रहे होते हैं आप, लेकिन इफेक्टिविटी उसकी नहीं होती। इफेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए आपको डिफरेंट टूल्स सीखने पड़ते हैं। देखें,
हर बंदा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हर बंदा एक क्लास में एक ही टीचर से पढ़ रहा होता है, लेकिन एक बच्चा जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, जिसके वर्ड्स अच्छे हैं, जिसका तलफ्फुज अच्छा है, वो पेपर्स में ज्यादा अच्छे परफॉर्म करता है और ज्यादा अच्छे नंबर ले लेता है। बाकी लोग जो हैं जिनकी मेरी तरह डॉक्टरों वाली राइटिंग होती है वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, अच्छे नंबर्स नहीं रहते हैं। तो इसका हर किसी मतलब नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, काम किया, लेकिन इफेक्टिविटी कितनी आई, कितना ज्यादा इम्प्रेस किया आपने, इन्फ्लुएंस किया आपने अपने टीचर को कि उसने आपको मार्क्स दे दिए। सेम केस गोज विद योर कंटेंट। जितना अच्छा इफेक्टिव कंटेंट आपका होगा, चाहे आप फेस टू फेस बता रहे हो चाहे आप सोशल मीडिया पे बता रहे हो, दैट रियली मैटर। तभी आप उसको शेयर करें। सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आप शेयर करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह से अगर बात की जाए तो आपने इनवाइट किसको करना है, इनवाइट कैसे करना है? इनवाइट करना है कि आप कम से कम अपना एक टारगेट सेट करें, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे मैंने कंटेंट क्रिएट किया है या शेयर किया है, उससे कम से कम मुझे एक बंदा एक ऑर्डर जरूर दे, चाहे वो वीआईपी कस्टमर हो, चाहे वो मेरा अपना ब्रांड पार्टनर ही क्यों ना बन जाए, लेकिन एक ऑर्डर मेरे पास जरूर आना चाहिए। कम से कम मैं एक नए बंदे को अपनी मैनेजर की या अपनी जो ब्यूटी डेमो की क्लास है या ब्यूटी डेमो मैं दे रही होंगी, या अपना जो सोशल मीडिया पे मैंने अपना लाइव जाना है अपने फेसबुक ग्रुप के अंदर, वहां पे मैं जरूर उसको इनवाइट करूं और वो जरूर आए। इसी तरह से मेरे डायरेक्टर की एक इवेंट हो रहा है, उसमें जरूर आए। इसी तरह से आप इन तमाम चीजों को, जिनको आपने इनवाइट किया, उनके जरिए आप लोगों को भी इनवाइट करना शुरू कर दें कि अपने साथ अपनी फैमिली को भी लेके आए, अपने फ्रेंड को भी लेके आए, दूसरे सर्कल में भी अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करो। जितना ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन लोगों तक जाएगी, उतना ज्यादा उसका रिस्पॉन्स आएगा। और इसी तरह से फिर आप एंगेजिंग कंटेंट बनाते हैं। अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको बताने का पर्पज ये है कि जब तक आप इस माइंड सेट के साथ लोगों के साथ बात नहीं करेंगे, जब तक आप इस प्रोसेस को ज़हन में नहीं रखेंगे, आपका बिजनेस जो आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप फेल हो जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। वो इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वी वांट एवरीबडी शुड बी एट एट द टॉप। इंस्टेड कि आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं, सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन को आप अपडेट कर दें। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर ओरिफ्लेम के एसएम या सेल्स टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये दिस इज नॉट आवर वर्क कि हम आपको वीडियो एडिटिंग भी सिखाएं, दिस इज नॉट आवर वर्क कि हम आपको आपका कंटेंट क्रिएट करना भी सिखाएं, बट वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट कि आप इन सब चीजों को सीखें और सीखने के बाद लोगों तक पहुंचाएं। और जब जितना ज्यादा इफेक्टिव लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ज्यादा आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज कोई और बंदा आएगा, वो आपसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा एंड ही विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ ऑरिफ्लेम। इंस्टेड कि हम लोग अपने आप को अपग्रेड करने की बजाय ऑरिफ्लेम की इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करके आगे शेयर करना शुरू कर देते हैं, जिससे रिजल्ट नहीं आता और फिर बाद में आप डीमोटिवेट भी होते हैं। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग यू बेटर नो कि हमें ये सारी चीजों को एंगेजमेंट किस तरह से करनी है। अगर एक दफा एक प्रोडक्ट मैंने किसी को बेची है या किसी ने मुझसे प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैंने बेची है। मेरी स्किल उस वक्त पता चलेगी जब मैं उसको कोई दूसरी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड चीज बेचूंगा। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर किसी की जो वो क्या उसे कहते हैं रिक्वायरमेंट है इस चीज की, जिसको कहा जाता है जी परफ्यूम की, तो मैंने अगर उसको बॉडी क्रीम साथ एसोसिएट करके एक कॉम्बो बना के एक पैकेज बना के उसको अगर सेल किया, तो दिस इज माय स्किल। परफ्यूम तो उसकी पहले से रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, अब ये स्किल कैसे डेवलप होगी? ये एकदम से नहीं आती है, उसके लिए आपको हमारा जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आज की भी ट्रेनिंग जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमें से बहुत से लोग सिर्फ इसको एज ए ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, और एट द एंड वो दोबारा ये कहेंगे कि जी ओरिफ्लेम पे काम ही नहीं सही, मुश्किल बड़ा है, लोग की गल नहीं मान रहे।
जबकि अगर थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस किया जाए, किसी भी इंसान को अगर अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो उसको सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आप अगर सेल्फ एनालिसिस करेंगे ना कहीं एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप बहुत बड़े नुकसान का खुमियाजा भुगत रहे होते हैं। और वो छोटी सी गलती क्या है कि आई I मीन मैं नहीं कर रही, आपको अल्टीमेटली पता चल ही जाएगा कि वो आप कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब जितने नए लोग हैं, उनमें से बहुत से लोगों ने ऑन बोर्डिंग स्टेप्स के जो 90 डेज प्रोग्राम है, जिसको मोबाइल ऑफिस कहा जाता है, वो किया ही नहीं होगा। हम में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा वेलकम प्रोग्राम के साथ साथ और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें करनी चाहिए। एंड देर आर सो मेनी अदर थिंग, सिवाय इसके कि हम लोग सिर्फ एक चीज को देखें, और वो क्या है जी? गिफ्ट्स, वेलकम प्रोग्राम, लॉयल्टी ऑफर। दिस इज जस्ट us, these are just for the sake of इंफॉर्मेशन। आपको थोड़ा सा अपडेट करने के लिए, आपको मार्केट ट्रेंड्स के अंदर लेके आने के लिए कैटलॉग पे काम करना है। और जो कैटलॉग पे ज्यादा फोकस करेगा, काम करेगा, ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट उसको ज्यादा मिलेगा। सो ये चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है। शेयर क्या करना है, इनवाइट क्या करना है, एंगेज क्या करना है। ये एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है बेसिकली, जिसमें आप लोगों ने जहन में रखना है कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। शेयर करनी है जी आपकी जो फेवरेट प्रोडक्ट है, आपकी बिजनेस स्टोरी। कैटलॉग को शेयर करें। कैटलॉग को शेयर करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि स्क्रीनशॉट शेयर करें। उसका मतलब उस प्रोडक्ट जो उस कैटलॉग में मौजूद है, उस प्रोडक्ट को रिव्यू में और उसको शेयर करें कि जी ये वाली प्रोडक्ट आपको इस कैटलॉग में मिल रही है। फिर आपकी वो मोटिवेशन जिसकी वजह से आपने ज्वाइन किया था, इनवाइट करें लोगों को 1-to-1 मीटिंग के अंदर, ज्यादा से मीटिंग के अंदर, या आपकी जो डायरेक्टर्स की मीटिंग है उसके अंदर। एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करने के लिए लोगों को ऐड करें कि मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एक ट्रेनिंग लेके आ रही हूँ, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि घर में रह के आप किस तरह से अपनी स्किन टाइप के बारे में जान सकते हैं। अब मेरे जैसा बंदा जिसको पता ही नहीं है स्किन टाइप क्या है उसकी, उसके लिए बड़ा मोटिवेटिंग होगा कि वो घर में रह के ही अपने बारे में ये जान सके कि यार स्किन टाइप कैसे जान सकते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे जान सकते हैं।